पति को अपने माता पिता से अलग करना एक तरह की मानसिक क्रूरता है। पत्नी अगर पति के माता पिता के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय आरोप लगाती है तो यह भी एक तरह का अपराध है। पति को अपने माता पिता से दूर करना मानसिक क्रूरता है और पति के अधिकारों पर सवाल उठाना और उसकी मां के खिलाफ अपमानजनक शब्द का आरोप लगाना भी एक तरह की मानसिक क्रूरता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हालिया सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट में आया है जो कि एक तलाक का आधार बन सकता है। ऐसे कुछ केसेस में हमने देखा भी है, अदालतों ने लगातार मौखिक दुर्व्यवहार, अपमान और पति के बीच विश्वासघात शामिल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें वैवाहिक जीवन में तो मानसिक क्रूरता क्या होती है और इसका प्रभाव कितना गहरा होता है, तो इसी साल 2025 का दिल्ली हाईकोर्ट का केस है ऐश्वर्या पसरीचा वर्सेस पूजा पसरीचा। ये 2025 का जजमेंट है। इस केस में पत्नी ने अपनी पति पर लगातार दबाव डाला कि वह अपने विधवा मां और तलाकशुदा बहन से अलग रहे और परिवार की संपत्ति का बंटवारा कर ले। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह माना कि पति को उसके परिवार से अलग रहने के लिए मजबूर करना एक तरह से मानसिक क्रूरता है और तलाक का कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने साफ किया कि सामान्य घर में अलग रहना कोई तरह की मानसिक क्रूरता नहीं है, लेकिन जब यह जोर जबरदस्ती के साथ होता है, जब कोई पत्नी अपने पति पर दबाव डाल के कहती है कि नहीं अब मेरे घर वालों से नहीं बन रही है, या कोई ऐसा रीज़न बना देती है या ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है, वो कहती है कि नहीं मुझे घर वालों से अलग लेकर रहो, तो उस केस में इसको मानसिक क्रूरता कहा जाता है। और एक ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का केस था समर घोष वर्सेस जया घोष का, जहाँ पति को लगातार अपने माता पिता से दूर करने के लिए मजबूर करती थी पत्नी, और घर का जो माहौल था ऐसा बना दिया गया था और पति के पारिवारिक संबंध जो कि अपने रिश्तेदारों से कटने लगे थे, और एक जो कि वैवाहिक जीवन था उसमें शुरुआत में सब कुछ तो वैसे ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पत्नी ने पति पर दबाव डालना शुरू कर दिया और उसको कहा कि वो अपने माता पिता से अलग रहे। पत्नी ने यह कहकर दबाव बनाया कि वे अपने परिवार से अलग होकर सिर्फ उसके साथ ही रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा जाता है जहाँ पर पत्नियाँ कहती हैं कि अपने परिवार से अलग रहो और सिर्फ मेरे साथ रहो, तो यह एक तरह की मानसिक क्रूरता है। और जैसा कि इस केस में था कि उसके पहले रिश्तेदारों के संबंध तो कमज़ोर होने लगे थे, क्योंकि पत्नी के बार बार पति से कहा कि वो उसके बातचीत ना करे और घर पर भी अलग रहे। पति ने अपने अधिकारों के लिए जब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट का सहारा लिया, तो कोर्ट में पति ने बताया कि लगातार ऐसा दबाव बना दिया गया कि वो मानसिक रूप से अत्यधिक दुखी और तनाव रहने लग गया, जिसके कारण पत्नी की नाराज़गी, अपमानजनक बातें और फिर परिवार में चिल्लाहट की कुछ ऐसी बातें, बहुत सी बातें हो जाती हैं, कोशिश हुई जैसे कि ना केवल पति के मनोबल को तोड़ देती हैं बल्कि उसके दिल और दिमाग पर भी एक गहरी छाप छोड़ देती हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सभी कारणों से या तो बहुत सारे पति आत्महत्या कर लेते हैं या फिर वो जाने अनजाने में अपना रिश्ता भी ख़राब कर लेते हैं। इसमें देखा जाता है कि गलती अब कई बार कोर्ट के द्वारा इसमें पति की गलती निकाली जाती है कि नहीं जी अब पति चाहता ही नहीं कि इसको रखना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मानसिक क्रूरता की जाती है पत्नियों के द्वारा अपने पति पर, इसके बारे में बहुत कम केसेस में देखा जाता है कि बात की जाती है, लेकिन अदालतें हैं जो अब इस बात को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। इस ना केवल सिर्फ शारीरिक मारपीट ही नहीं बल्कि ऐसा मानसिक दबाव, अपमान और परिवार के संबंधों को तोड़ना भी एक तरह से मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आया है। और कोर्ट ने कहा है कि विवाह केवल एक समझौता या सहमति नहीं है बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार, सम्मान और विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। और ऐसा हमने देखा भी है, जो प्यार और सम्मान के साथ रिश्ते चलते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, और जहाँ पर ऐसा ही प्यार और सम्मान की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, दुर्व्यवहार होने लग जाता है, पत्नियाँ अपने सास की कदर नहीं करती हैं या फिर अपने सास ससुर की कदर नहीं करती हैं या अपने ननद की कदर नहीं करती हैं, उनके साथ कुछ ऐसे कुछ कारणों से लड़ाई झगड़े का सीन क्रिएट करती हैं, तो उस केसेस में बहुत सारे घर खराब हो जाते हैं और फिर आगे चल के वो केसेस कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ विवाह और शादी सिर्फ एक तरह एक रिश्ता है जिसमें प्यार, सम्मान और विश्वास का होना आवश्यक है। और सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों के अनुसार अगर कोई साथी दूसरे को मानसिक रूप से परेशान करता है और उसका सम्मान घटाता है या उसकी भावनाओं के साथ क्रूरता करता है तो उसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा जजमेंट आया है और इस मानसिक
उत्पीड़न के कारण जीवन साथी के लिए सहमतिपूर्ण और सम्मानपूर्ण वैवाहिक जीवन के साथ रहना असंभव हो जाता है। और इस केस में भी अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी द्वारा पति को उसके माता पिता से दूर रहने के लिए मजबूर करना और उसके चलते पति जो था बहुत मानसिक रूप से टूट गया था और वह मानसिक क्रूरता है। इसीलिए इस तलाक का एक वैध और न्याय संगत आधार है और अदालत ने इसे तलाक का आधार माना। जी हाँ दोस्तों, आजकल अदालतें इस मानसिक क्रूरता को बहुत गंभीरता से ले रही हैं और यदि कोई पति पत्नी के बीच मानसिक उत्पीड़न होता है तो वह तलाक का एक मजबूत आधार बन जाता है। इससे दंपत्ति जो होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके जीवन में शांति आ जाती है और तनाव उत्पन्न हो जाता है। और ये जो निर्णय है ये हालिया 2025 के जो बहुत सारे केसेस हैं उसमें हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के इस ताज़ा फैसले पर देखते हुए इस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है अपना कि अगर किसी भी पति के साथ ऐसा हो रहा है, उस पर किसी भी तरह का मानसिक दबाव बनाया जा रहा है तो उसको मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। और पति अगर चाहे तो इसके बिहाफ पर कोर्ट में अपनी एक याचिका दायर कर सकता है और अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे को सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन पतियों के साथ जिनको आपको लग रहा है कि उनके साथ मानसिक क्रूरता हो रही है या आपके किसी रिश्तेदार में, फैमिली के किसी के साथ भी ऐसी कोई मानसिक क्रूरता हो रही है तो चुप ना रहें, अपनी आवाज़ उठाएं और कानून आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।